सेबी के रीसेंट अपडेट के बाद जो ग्रो के चार्जेस थे उसमें काफ़ी सारी इंक्रीज देखने को मिला, काफ़ी सारी बढ़ोतरी देखने को मिली। और अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि कहीं ग्रो ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी ब्रोकर से काफ़ी कॉस्टली हो गया। और कई लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है कि अगर वो ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके क्या चार्जेस हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग आते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें आपको कम पैसे में लेस अमाउंट में आप ज़्यादा पैसों की ट्रेडिंग करते हो और जो प्रॉफिट लॉस होता है आपको वो ज़्यादा अमाउंट के ऊपर ही मिलता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो ग्रो का लेटेस्ट यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कितने हो गए हैं अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, प्लस आज की डेट में क्या कोई इससे बेटर ब्रोकर है जो इससे सस्ता हो और इससे बेटर सर्विसेज देता हो। सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, इतनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अकाउंट ओपनिंग है। अपडेट के बाद जो सेबी ने अपडेट अभी रिसेंटली निकाला था, अकाउंट ओपनिंग स्टिल इसमें बिल्कुल फ्री है और एएमसी भी आपका बिल्कुल फ्री है, यानी कि अकाउंट खोलने का और सालाना इसमें अभी भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के, बाय सेल करने के यहाँ पे चार्जेस बढ़ा दिए गए और काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, चाहे तो आप इसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो। इंट्राडे क्या हुआ कि आज खरीद करके आज ही बेच दिया। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या हुआ कि आज हमने खरीदा, इसको होल्ड कर रहे हैं। जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल अगर होल्ड कर रहे हैं तो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, राइट। इंट्राडे सेम डे ट्रेडिंग है। मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और 3:30 दोपहर में बंद होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो इसी टाइम के बीच बीच अगर हमने चाहे 9:30 खरीदा चाहे 11 बजे खरीदा, हमें मार्केट बंद होने 3:30 से पहले पहले, हर ब्रोकर का टाइम अलग अलग है, जो नॉर्मली 3:20 से पहले पहले हमें अपना जो सौदा होता है, जो शेयर्स होते हैं वो बेचने होते हैं। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर हम नहीं करते तो जो हमारा ब्रोकर है खुद ब खुद उसको बेच देता है। तो दोनों में से कोई भी ट्रेडिंग कर लो, ग्रो ने दोनों के लिए जो ब्रोकरेज प्लान है वो सेम कर दिया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे के लिए चार्जेस अलग हैं और डिलीवरी के लिए अलग हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग कर लो, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लेना है आपसे, ₹20 पर ऑर्डर, यानी बाय करोगे तो भी 20 रुपये, सेल करोगे तो भी 20 रुपये। इंट्राडे में क्या है, आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं, 20 + 20 कितने, 40 रुपये की हम इसको ब्रोकरेज दे रहे हैं, राइट। अब कोई 1000-1500 वाला बंदा इसमें ट्रेडिंग कर रहा है, अब वो सोचेगा कि मैं 150 का प्रॉफिट निकाल लूँ, तो वो तो इसका ब्रोकरेज में चला जाएगा। साथ में इतना ही नहीं, 40 रुपये लगने के बाद यहाँ पे कुछ दूसरे चार्जेस जैसे कि रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस भी जुड़ जाते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस ये किसी भी ब्रोकर में चले जाओ, ये तो लगने ही लगने हैं। तो ये आप ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट एक हम छोटा सा अमाउंट मान के चलते हैं। अगर ये 40 रुपये की अगर हमारी ब्रोकरेज बन रही है तो आप ये मान कंसिडर कर सकते हो कि 5 या 6 रुपये तक की यहाँ पे ये भी चार्जेस लगने वाले हैं, राइट। चाहे आप इंट्राडे कर लो चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये तो हमारा लगने वाला है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझने वाली है कि जो 20 रुपये पर ऑर्डर है ये तो है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने 1000-1500 वाली बात करी, तो उस केस में ये क्या करेंगे, 0.10% ऑफ द होल अमाउंट, जितना भी आपका अमाउंट है उसका 0.10% ये ब्रोकरेज लेंगे। लेकिन अगर ये 0.10% 20 रुपये से ज़्यादा बन रहा है, या मान लो 30 रुपये बन गया, तो आपसे ये 20 रुपये ही लेंगे। यानी सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो मैक्सिमम ये आपसे 20 रुपये लेने वाले हैं पर ऑर्डर। अगर आपका छोटा ट्रेड है तो 0.10% के हिसाब से अगर 10 रुपये बनता है, 15 बनता है, 5 बनता है, तो ये उतना लेंगे। और एक कंडीशन यहाँ पे एक और इन्होंने लगा दी है कि मान लो कोई 100 रुपये वाला एक ही शेयर खरीद रहा है, ओके, तो उस केस में भी यहाँ जो मिनिमम है 2 रुपये की ब्रोकरेज यहाँ पे लगनी है। चाहे आप 50 रुपये वाला खरीद लो, चाहे आप कोई पेनी स्टॉक खरीद रहे हो 6 रुपये वाला, तो भी अगर 6 रुपये वाला शेयर है ना, तो 2 बाय करने के ऊपर 2 सेल करने के ऊपर यहाँ पे 4 रुपये का मिनिमम तो ये जाएगा ही जाएगा। ओके, और ये चीज़ अभी हमने अब तक अभी ग्रो में देखा है मिनिमम वाला, बाकियों में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में अगर आप इसमें लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, तो उसमें क्या है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर्स में कर रहे हो चाहे ऑप्शंस में, इसका यहाँ पे ₹20 फिक्स्ड है।
यानी कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, स्पेशली जो लोग एक्सपायरी के दिन कम अमाउंट प्रीमियम्स कम होते हैं, कम पैसे में वो लॉट्स ज़्यादा लेते हैं, कभी जो बिगिनर्स हैं एक एक लॉट के ऊपर काम करते हैं, 40-40 50 रुपये का प्रॉफिट निकालते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्पेशल ध्यान देने की बात है कि भाई कम अमाउंट है तो भी यहाँ पे 20 बाय के ऊपर 20 सेल के ऊपर 40 होगा, प्लस यहाँ पे 5 रुपये का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर के चलते हैं कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटर, यानी 45 रुपीज़ आपका यहाँ पे निकल रहा है पर ट्रेड। ओके, और अगर आप सोच रहे हो कि आप पर ट्रेड यहाँ पे 40 रुपये का फायदा निकाल के 10 ट्रेड मार ली और आपने 400 कमा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कमाया आपने 400 है, लेकिन अगले दिन जो ब्रोकरेज बनेगी ना वो 450 बनने वाली है, और जो आपका है प्रॉफिट 400 होने वाला था वो उसकी जगह पे आपको 50 रुपये का लॉस दिखाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्सपायरी के दिन मतलब स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, मतलब 5-10 स्टॉक खरीद लिए, बाय किया, 30-40 रुपये का प्रॉफिट दिखा, बेच दिया, फिर बाय किया, फिर बेच दिया, फिर बाय किया, फिर बेच दिया, उनके लिए है। तो ऐसी गलती मत करना। एटलीस्ट किसी एक ट्रेड में जिसमें 100 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट निकल रहा हो तब उसको एग्जीक्यूट करो, तब जाकर आप ये कंसिडर करोगे कि इसमें आपको 50 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर बड़ी अमाउंट में कर रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो ब्रोकरेज है वो तो आपको पे करनी ही है। तो ये सब चीज़ों को देखने में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो चार्जेस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं अगर कंपैरेटिवली पहले से बात करें तो, स्पेशली डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे के लिए, राइट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, अगर ये कॉस्टली हो गया तो कोई ऐसा और ब्रोकर है जिसमें अकाउंट ओपनिंग भी हमें फ्री में मिले और एएमसी भी फ्री में मिले और साथ में चीज़ें और मिल जाएं, यहाँ पे जो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के जो चार्ज हैं वो भी हम बेटर मिल जाएं। ओके, तो इसके लिए जो मैं सुजेस्ट करूँगा आपको, यहाँ पे अप स्टॉक्स इसकी जो पूरी डिटेल है ना, इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। काफ़ी सारे इसके अलग बेनिफिट्स अभी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद रिसेंटली अप स्टॉक्स में शिफ्ट हो गया। पहले मैं ज़्यादातर ज़ेरोधा को यूज़ करता था, ग्रो को तो मैंने पहले भी यूज़ नहीं करा। ओके, क्योंकि ग्रो में जब आप अकाउंट ओपन करते हो, ग्रो में आपको करेंसी ट्रेडिंग या कमोडिटी का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर अप स्टॉक्स में जा रहे हो या ज़रोधा में भी जा रहे हो तो इक्विटी के साथ करेंसी कमोडिटी करना ना करना तो आपकी मर्जी है, बट ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। कल को फ्यूचर में हमें करना पड़ता हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रो में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ओके, तो अप स्टॉक्स में अगर जाते हो तो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप अप स्टॉक्स में कर रहे हो तो उसमें क्या है, ₹20 मैक्स है और 0.05% है। ठीक है, विच एवर इज लोअर। अगर बड़ी अमाउंट है फिर तो ठीक है, 20 रुपये लग रहा है अप स्टॉक्स में भी, ठीक है। लेकिन अगर आप 1000 वाले हो, 2000 से ट्रेडिंग करने वाले हो, फिर जो ग्रो आपसे 0.10% ले रहा था ये उसका सिर्फ आधा ले रहा है, 0.05%। तो यहाँ पे अप स्टॉक्स आपके लिए बेटर रहने वाला है। और अगर कोई डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहा है अप स्टॉक्स में तो यहाँ पे डिलीवरी में यहाँ पे अप स्टॉक्स का ₹20 फिक्स्ड है। बट अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करोगे, सिस्टम की बात करोगे, जो कि मैंने चीज़ों को यूज़ करा है और जो मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह देखे, एक्सपीरियंसेस देखे, आपने भी देखे होंगे, ग्रो में काफ़ी सारी जो मतलब इश्यूज़ हैं वो रहते हैं, टेक्निकल इशू सब में कभी ना कभी आते रहते हैं। बट जो अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है वो आपको पता है कि इसके पीछे जो हाथ बहुत स्ट्रांग है अपस्टॉक्स के पीछे, तो काफ़ी स्ट्रांग प्लेटफॉर्म मेरे को लगा। कंपेरेटिवली ज़ेरोधा से भी मेरे को तो सही लगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और तो यहाँ पे जो मेन हमारा मुद्दा था कि ग्रो के इंट्राडे चार्जेस को हमने समझा और बेटर क्या हो सकता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर अपस्टॉक्स हो सकता है। बाकी आप अगर इसको कंसिडर करना चाहते हो, इसको बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप 5 मिनट में आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट भी खुल जाएगा। पहले से अकाउंट कितने मर्जी हो आप अपस्टॉक्स में खोल सकते हो, किसी में भी खोल सकते हो वैसे तो। और भी जो डिटेल्स हैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियोज़ में, एजुकेशनल वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।